अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, महकमा सेहत सिंध के हवाले से एक और ख़बर आज हम आपको बता रहे हैं और ये एक बड़े अस्पताल के हवाले से ख़बर है। मुबैना तौर पर वहाँ भी घपला हुआ है और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची जो कि यूपी मोड़ के पास वाक़ है और एक बड़ा अस्पताल है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और यहाँ तक के हब चौकी से भी वहाँ पर मरीज़ आते हैं और वहाँ इलाज मुआलजे की सहूलियत उन्हें फराहम की जाती हैं। कोरोना के दौर में बहुत सारे अस्पतालों में मुलाजमीन को लगाया गया था 89 डेज़ के लिए और फिर हर 3 माह बाद उनको तौसीह दी जाती रही और वहाँ उन्होंने उसके साथ काम किया वहाँ पे। उसके अलावा कुछ जो मुलाजमीन हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल भी थे, वहाँ पे वो भी काम करते रहे। इत्तलात ये हैं जो डॉक्यूमेंट्स हमारी तहकीकाती टीम ने हासिल किए हैं, वो दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद हैं जिनमें से कुछ हम आपको स्क्रीन पर भी अभी दिखा रहे हैं। उसके मुताबिक 89 डेज़ के अक्सर जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं वो उनके घोस्ट होने का इंकशाफ हुआ है और वो ड्यूटीज़ पर नहीं आते हैं, उनकी फ़र्जी हाज़िरियाँ लगती हैं और मंथ एंड पे आखिर में उनकी हाज़िरी बना के भेज दी जाती है और उसके बाद उनकी तनख्वाहें जो हैं वो जारी कर दी जाती हैं। गुज़श्ता माली साल के दौरान, एक साल के दौरान महकमा सेहत सिंध को मुबैना तौर पर 35,62,800 रुपये का चूना लगा दिया गया है और ये एक बहुत बड़ा बजट है जो इन मुलाजमीन के नाम पर निकलवा लिया गया है और जिसके बारे में ये इतलात हैं कि ऐसे मुलाजमीन की अक्सरियत ड्यूटी पर मौजूद नहीं होती है और उन्हें छूट दी गई है इंतज़ामिया की तरफ से। उनकी मिली भगत से परसेंटेज पे और डीलिंग पर लोगों को मुबैना तौर पर छोड़ दिया गया है और ये जो मुबैना घपले हैं ये माली साल 2022 से 2023 के दरमियान सामने आए हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक जो दस्तावेज़ात हमारे पास दस्तियाब हैं और हमारी टीम ने हासिल की हैं उसके मुताबिक इसमें जो मेन किरदार अदा किया है वो साबिक MS सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची जनाब डॉक्टर राकिब तुफैल साहब ने और उसके साथ साथ अस्पताल के अकाउंटेंट जनाब मिराजुल इस्लाम साहब ने और उनके साथ साथ जो मौजूदा MS हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के डॉक्टर अब्दुल अजीज़ सोडर साहब, इनके बारे में ये इतलात हैं कि ये इनकी मिली भगत से ये पैसे निकलवाए गए और इन पैसों की मुबैना तौर पर करप्शन की गई और खुर्द-बुर्द की गई। ये अफसरान ज़िम्मेदार हैं जो जब भी हिसाब किताब बनता है, शीट बनती है, जाती है, अटेंडेंस शीट होती है और उसके बाद जब पेरोल के लिए शीट जाती है तो ये ज़िम्मेदार अफसरान हैं जिनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसको चेक करें और फिर उसके बाद साइन करें। लेकिन इन अफसरान ने भी नामालूम वजूहात की बिना पर आंखें बंद करके उन शीट्स पर साइन कर दिए और जिसके बाद वो फंड्स जो हैं निकलवा लिए गए और वो फंड्स इस्तेमाल कर लिए गए। इसी तरह से अब इसमें MS साहिबान और अकाउंटेंट और उसके साथ साथ उसकी टीम के और भी कई लोग इसमें शामिल हैं और उसका भी इंकशाफ हुआ है। उनकी तफसीलात भी हमारे पास जैसे हमें दस्तियाब हो जाएंगी तो हम वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। अब ये जो सूरत हाल है इसमें आप देखें, हैरत की बात यह है कि यहाँ एक तो ये आलम है कि बेरोज़गारी इतनी है कि लोगों को मुलाजमतें नहीं मिल रही हैं और ख़ास तौर पे सरकारी मुलाजमत मिलना, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही क्यों ना हो किसी भी सरकारी इदारे में, चाहे वो डेली वेजेस पर भी क्यों ना हो, एक ख्वाब ही है। और बहुत सारे लोग आपने अक्सर देखा ही होगा कि जब पोजीशंस जो हैं वो वैकेंट पोजीशन अगर 50 की है तो 50,000 दरख्वास्तें आ जाती हैं। इतने बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी है, लेकिन उसमें ये बात मतलब आपको जब हम बता रहे हैं तो आपको भी देख कर सुन के अजीब ही लगेगा कि एक ही ख़ानदान के 3 लोग एक ही अस्पताल में मुलाजिम निकले। जनाब अकाउंटेंट मिराजुल इस्लाम साहब जो हैं उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोया और उन्होंने अपने 2 भाई भी मुलाजिम करा दिए, उनका नाम मुलाजमिन की लिस्ट में शामिल करा दिया और उनके नाम पर भी पैसे निकलवाए गए हैं। तो आप ये सोचिए कि मिराजुल इस्लाम साहब खुद अकाउंटेंट हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के और उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने देखा कि जब यहाँ पे एक चांस है और माहौल साजगार है, टीम भी मिली हुई है, तो उन्होंने अपने 2 भाइयों के नाम भी उसमें डलवा दिए गए और उन्होंने अपने जो भाइयों के नाम डलवाए हैं उसमें ज़ैनुल इस्लाम और अजीमुल इस्लाम शामिल हैं। उन भाइयों के नाम पर 5,20,000 रुपये का फ़ंड जो है वो निकलवाया गया। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस हवाले से हम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के MS जनाब डॉक्टर अजीज़ सोडर साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ अस्पताल के एडिशनल MS
जनाब डॉक्टर बाबर हमीद साहब से भी हमारी टीम ने अभी रब्ता किया है, तो उन्होंने अपना कमेंट देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कोई भी मौक़िफ़ नहीं दिया है। तो हम मुस्तकिल रब्ता कर रहे हैं, जैसे ही हमें मुतलका लोग दस्तियाब होंगे तो हम उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये काम कैसे हुआ, उनकी निगरानी में हुआ या उनके ज़ेर साया हुआ, उनकी छतरी के नीचे हुआ, ये काम कैसे हुआ। और एक ही फैमिली का हमने आपको बताया कि मिराज साहब के 2 भाई भी बेनिफिशरीज में शामिल निकले हैं। उसके साथ साथ एक और जो नाम है वो एक खातून का नाम है और उस खातून का नाम उनकी प्राइवेसी की खातिर भी बहरहाल हम अभी चने आपको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, और लेकिन डॉक्यूमेंट में उनका नाम लिखा हुआ है और जब भी कोई तहकीकाती इदारा उस डॉक्यूमेंट को देखेगा या उसकी तफसीलात उसे चाहिए होंगी तो वहाँ अस्पताल से भी मिल जाएंगी, और या अगर हमसे भी रब्ता किया जाएगा तो हम उनको भी वो तफसीलात प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो खातून है ये भी डबल तनख्वाह लेती रही हैं और अब भी डबल तनख्वाह ले रही हैं कि एक जो है वो DHO ऑफिस की स्ट्रेंथ पे सैलरी एक उनकी वहाँ से आती है और एक अस्पताल की स्ट्रेंथ पे। तो बैक वक्त 2 पोजीशंस पर 2 जॉब्स पर वो खातून काम कर रही हैं। एक में उन्हें वैक्सीनेटर जाहिर किया गया है और एक में उन्हें आया जाहिर किया गया है, और एक में आया उन्हें जाहिर किया गया और एक में वॉलंटियर जाहिर किया गया। तो एक जगह से उनकी जो सैलरी है वो उन्होंने उठाई है 25,000 रुपये और दूसरी जगह से वो डेली वेजेस के हिसाब से 600 रुपये, डेली वेजेस के हिसाब से 18,000 रुपये वहाँ भी सैलरी जो है वो उनकी बनती रही है। तो ये ऐसे ऐसे लतीफ़े आपको अस्पतालों में भी मिल सकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं, उसके अलावा बाकी और भी सरकारी इदारों में काफ़ी जगहों पर ऐसी शिकायत जो है वो मौजूद रहती हैं। लेकिन जब तक कोई एविडेंस सामने ना आ जाए, जब तक कोई दस्तावेज सामने ना आ जाए, तो जब तक हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, उनको नहीं छेड़ते हैं। तो अब ये इतना बड़ा सवाल है कि एक तरफ देखें लोग परेशान हैं मुलाजमतों के लिए और एक तरफ एक ही ख़ानदान के लोगों को नवाजने का सिलसिला जारी है। और ऐसा क्यों है, उनके पीछे कौन है, जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे इदारे मुतलका तो ये बातें भी सब खुल के सामने आ जाएंगी कि उनके पीछे कौन है। और ये अस्पताल इंतज़ामिया की मिली भगत के बगैर किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं हो सकता है। और अस्पताल में इसके अलावा भी बाकी अब देखें, ये तो एक छोटी सी, उस पूरे सेटअप में एक छोटी सी मुबैना करप्शन है जो हमने आपको बताई है। और हमने अकाउंटेंट से भी रब्ता करने की कोशिश की है, मिराज साहब से भी, कि उनका भी मौक़िफ़ उसमें लिया जा सके, ताहम उन्होंने भी बात करने से मना कर दिया है और बाकी जो लोग हैं वो भी अवेलेबल नहीं हैं। अब इस हवाले से मज़ीद हमारी तहकीकात जारी है हमारी टीम की, जैसे जैसे हमें मज़ीद भी चीज़ें मिलेंगी और इसके हमें दस्तावेजी सबूत हमारे पास जो दस्तियाब हैं उसमें भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन हम फ़िलहाल आपसे इतना ही शेयर कर रहे हैं कि ये एक बड़ा स्कीम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के हवाले से सामने आया है। अब इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करता है और वज़ीर सेहत साहिबा क्या करती हैं, इदारे जिनका काम है ऐसी करप्शन और ऐसी इतलात की जब निशानदेही हो जाए उस पर इन्वेस्टिगेट करें, वो क्या करते हैं अब उसमें देखते हैं। लेकिन इतलात ये हैं कि जो ये इसमें जो टीम इन्वॉल्व है और जो ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है उनके हाथ बड़े लंबे हैं, वो ये दावे करते हैं और वो ये भी दावे करते हैं कि वो हिस्सा जो है तमाम लोगों को पहुंचाते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या तहकीकात होती हैं। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको एक और स्टोरी बताएंगे कि क्या हो रहा है। और